स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश के अंदर चेंज करेंगे और इंग्लिश से हिंदी के अंदर किसी भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बीएससी जो फर्स्ट ईयर है उनकी एग्ज़ाम के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कुछ जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करने होते हैं, वो भी यहाँ 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, और जो इंग्लिश से हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करना होता है वो भी यहाँ 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ कुल मिला के इस टॉपिक से 5 और 5 10 नंबर के टोटल जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। चाहे तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर से हो या फिर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी यदि अध्ययनरत हो तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं कि किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को हम इंग्लिश से हिंदी के अंदर चेंज करें या हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करें। तो उसके कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ दिए गए हैं, तो उनके बारे में पहले हम बात करेंगे। जैसे यहाँ अलाइनमेंट्स ऑफ सेंटेंस दिया गया है और पहला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस वो हमने लिया है। अब कोई भी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जब हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के अंदर यदि हम अपने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो अपना जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ अपने पास में फर्स्ट जो सेंटेंस है वो दिया गया है, मैं आपको जानकर बहुत खुश हूँ। यहाँ अपने पास में प्रथम जो सेंटेंस है, मैं आपको जानकर बहुत खुश हूँ या प्रसन्न हूँ, तो इसको हम इंग्लिश के अंदर चेंज करेंगे। और ये आपकी जो पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय है उसकी 2020 की एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसको हमें किस प्रकार से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि इसमें सब्जेक्ट जैसे मैं है तो मैं का हमने लिखा आई के साथ में हमने एम लगाया, और वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश हुआ, ये इसमें वर्ब हुआ, मैन वर्ब हुआ, तो वेरी हैप्पी हमने यहाँ लिखा। अब मैन वर्ब के बाद में हमें इसमें ऑब्जेक्ट देखना है कि वो किस कारण से खुश हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे आपको जानकर मतलब टू नो यू, यानी कि आपको जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दूसरा प्रश्न अपने पास में, मानव स्वभाव जटिल है, मानव स्वभाव जटिल है, तो सब्जेक्ट यहाँ अपने पास में हो जाएगा मानव स्वभाव, यानी अपने पास में यहाँ सब्जेक्ट मानव स्वभाव हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर के बाद में हमने लिखा ह्यूमन नेचर इज कॉम्प्लेक्स, कि ह्यूमन नेचर कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में, यह जूते उसके हैं, यह जूते उसके हैं, तो यहाँ अपने पास में सब्जेक्ट हो गया यह जूते, तो दिस शूज और उसके हैं, बिलोंग्स टू हिम, यानी उसके लिए यहाँ क्या आ गया, हिम आ गया, बिलोंग्स टू हिम यहाँ आ जाएगा। तो ये सेंटेंस बन गया दिस शूज बिलोंग्स टू हिम। और फिर अगला जो प्रश्न है, हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, हमारी कक्षा में 50 लड़के, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे देयर आर 50 बॉयज़ इन ओवर क्लास। फिर सेंटेंस नंबर 5 अपने पास में आ रहा है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो इसमें सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है पुलिस। अब पुलिस क्या कर रही है, पकड़ रही है, किसको, चोर को, तो यहाँ कॉक्ट आ जाएगा। केज की सेकंड फॉर्म ये होती है कॉक्ट, और किसको पकड़ा, द थीफ को पकड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ये अपना जो सेंटेंस है वो हो जाएगा। फिर अगला है, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, तो उसने पुस्तक पढ़ी के लिए आ जाएगा ही रीड द बुक, ही रीड द बुक। फिर नेक्स्ट है, आप बहुत दयालु हैं, तो आप बहुत दयालु के लिए यहाँ आ जाएगा पहले आपके लिए, चाहे तो आप तुम कहो या फिर आप कहो, तो इनके लिए केवल यू ही आएगा, यानी कि यू का प्रयोग ही हम यहाँ करेंगे। यू आर वेरी फ्रेंडली, यू आर वेरी फ्रेंडली यहाँ आ जाएगा। यहाँ काइंडली लिखो तो भी सही है,
फ्रेंडली लिखो तो भी सही है। मुझे जाना है, आई वांट टू गो, मुझे जाना है के लिए क्या हो जाएगा, आई वांट टू गो यहाँ हो जाएगा। फिर अगला जो सेंटेंस है अपना वो है, उसे अपना स्कूल बहुत पसंद है, उसे अपना स्कूल बहुत पसंद है। ही लाइक्स हिज स्कूल वेरी मच, तो यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स यहाँ वर्ब हो गई, हिज स्कूल वेरी मच यहाँ हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर। नेगेटिव सेंटेंस जब भी आ जाए अपने पास में तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसका जो रचना सूत्र है वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, नोट के जस्ट बाद में हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमें करना है। तो इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, अब अपने पास सेंटेंस है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट नो एट ऑल, आई डू नॉट नो। अब देखो यहाँ डू के बाद में नोट आया है, ठीक है, और नोट के बाद में नो आ गया, यानी कि ये वर्ब है। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो जैसे मेरी अंग्रेजी, माई इंग्लिश इज नॉट गुड। अब इज हेल्पिंग वर्ब है और नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते ही हैं, और फिर गुड आ गया। अगला सेंटेंस है आप उसकी चिंता नहीं करें, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट यहाँ हो जाएगा। वह कल यहाँ नहीं आया, ही डिड नॉट कम हियर येस्टरडे, ही डिड नॉट कम हियर येस्टरडे यहाँ हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस अपने पास में है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो इसको हम चेंज करेंगे, ही डज नॉट रीड ए बुक, ही डज नॉट रीड ए बुक। फिर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, अदर, और लास्ट में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन का जरूर यूज़ करेंगे। फिर इसी प्रकार सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज़ भी हम करेंगे। आप दिल्ली से कब लौटे, वाक्य क्या है अपने पास, आप दिल्ली से कब लौटे। व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड आ गया, उसके बाद में यहाँ हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ रही है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है। फिर आगे अगला सेंटेंस है, कितने अंडे बचे हैं, यानी कितने अंडे अब शेष रहे हैं। हाउ मैनी एग्स आर लेफ्ट, यानी कि हाउ मैनी एग्स आर लेफ्ट। तीसरा सेंटेंस है अपने पास, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या। अब देखो क्या जब भी वाक्य के बीच में आ जाए तब हमें वाट का यूज करना है, लेकिन यदि किसी भी सेंटेंस के शुरू के अंदर क्या आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही करेंगे। तो ये हो जाएगा वाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। क्या वे कल स्कूल जाएंगे, विल दे गो टू स्कूल टुमारो, ये क्या हो जाएगा, विल दे गो टू स्कूल टुमारो। फिर अगला है दोपहर के भोजन के लिए चलें, अगला सेंटेंस क्या है, दोपहर के भोजन के लिए चलें। तो दोपहर के भोजन के लिए चलें तो क्या हो जाएगा, सेल वी गो फॉर लंच, सेल वी गो फॉर लंच यहाँ हो जाएगा। फिर अगला है क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, डज ही प्ले ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं, आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं, तो यहाँ सबसे पहले कैन आएगा, कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगला वाक्य है, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो पहले क्या आ रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, हैव से, हैव यू डन योर वर्क हो जाएगा। क्या वह अपना पैसा बैंक में रखती है, डज शी कीप हर मनी इन द बैंक, तो क्या से शुरू हो रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, डज से। अब देखो ये कोई सेंटेंस डज से शुरू हो रहा है, कोई हैव से शुरू हो रहा है, तो ये है टेंसों के नियम के अनुसार। तो यहाँ टेंसों के जो लिंक है वो भी दिए गए हैं, तो आप उनको भी एक बार ध्यानपूर्वक तरीके से देखें। अब अगला जो सेंटेंस है, जब अध्यापक ने तुम्हें देखा तुम क्या कर रहे थे, वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग व्हेन द टीचर लुक्ड एट यू। फिर नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव देखा, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के बाद हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कृपया यहाँ बैठिए। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या हो जाता है, वर्ब आती है,
जैसे यहाँ पर तो प्लीज़ सिट हियर आ रहा है, लेकिन अगला सेंटेंस है दरवाज़ा खोलो, तो ओपन द डोर हो गया। दरवाज़ा खोलो तो इसमें क्या हो गया, ओपन द डोर। फिर यहाँ बातें मत करो, डोंट टॉक हियर, तो यहाँ बातें मत करो के लिए क्या आ जाएगा, डोंट टॉक हियर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको बताए गए जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।